लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी का ऐसा जादू चला है कि सभी 29 सीटों पर वोटों की गिनती के आधे दिन में ही बीजेपी जीत गई। कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 11 सीटों पर कांटे की टक्कर बता रही थी। ग्वालियर चंबल से कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ विधानसभा की 34 सीटों में से 18 बीजेपी के पास तो 16 कांग्रेस के पास है। मध्य प्रदेश की अन्य सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 11 लाख तक रहा। ग्वालियर चंबल अंचल की तीनों सीटों ग्वालियर, भिंड और मुरैना पर बीजेपी जीत का अंतर 1 लाख तक भी नहीं पहुंचा पाई। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट को छोड़ दिया जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल की 3 सीटें संघर्ष की स्थिति में रही। ग्वालियर में जीत का अंतर 70,210 वोटों का रहा। मुरैना में जीत का अंतर 52,530 वोटों का रहा। भिंड में जीत का अंतर 64,840 वोटों का रहा। कांग्रेस हार के पीछे की वजह अपने संगठन की कमजोरी और बड़े नेताओं का ठीक से काम न करना बता रही है। पटवारी जी को बहुत कम समय मिला था जब वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बीच में वो आए। ऐसे समय में संगठन को संभालना, ठीक करना संभव नहीं होता है। तो हमारा संगठन बिखर सा गया था उस समय जब कमलनाथ जी चले गए और पटवारी जी आए। लेकिन जो होना था हुआ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि पटवारी जी एक नौजवान आदमी है, संघर्षशील आदमी है, तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संगठन को संभालने में कुछ नए कदम उठाए जाएंगे और उस कदम उठाने के बाद में पटवारी जी को समय मिलेगा आगामी चुनाव के लिए। जबकि बीजेपी अपनी जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही मान रही है। अपनी व्यक्तिगत टीम, व्यक्तिगत फौज या व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी बनाने का काम ज्यादा कर रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस के लोग, जब मैंने छोड़ी थी तब भी कहा था कि अगर कार्यकर्ताओं से पूछ के निर्णय लिया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। आज आप देखिए, राजस्थान बगल से है। राजस्थान की कमोबेश वही स्थिति थी जो मध्य प्रदेश की थी। राजस्थान में 11 सीटें जीते। क्यों? वो सर्वे कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से पूछ रहे थे। यहाँ कार्यकर्ताओं की, खड़े होने वालों को जिनको टिकट मिल गए उन्हें कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, और जिन्हें जो पदों पर बैठे हैं वो अपनी टीम बनाने का काम करते हैं। देश के दूसरे राज्यों में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस को कहीं कम तो कहीं संतोषजनक सीटें मिली हैं, उससे एक बात तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले काफी कमजोर है और उसे उबरने में भी अभी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक सीट थी वो भी कांग्रेस हार गई। अब इसको लेकर इस तरह की चर्चा हो रही है कि आखिर हारने की वजह क्या रही। कहीं न कहीं जो भी कारण रहे हों, लेकिन कांग्रेस का संगठन ही इसके लिए जिम्मेदार है। संगठन में बदलाव होना और कार्यकर्ता की सही पहचान न कर पाना ही कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल मानी जा रही है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक के बाद एक पार्टी छोड़ते रहे और कांग्रेस कहती रही कि जाने वाले जाते रहें, जबकि होता यह है कि संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता को रोका जाता है, लोगों को जोड़ा जाता है। कांग्रेस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। कहीं न कहीं चिंतन के बाद अगर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी करे तो आने वाले समय में कांग्रेस का प्रदर्शन और भी बेहतर हो सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। 24 के चुनाव के बाद सियासी उथल पुथल मची हुई है। एनडीए की ओर से बैठक हुई तो इंडिया गठबंधन के नेता भी बैठक कर रणनीति तैयार कर रहे। दिल्ली से दौड़ते भागते नेताओं की तस्वीरें आ रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच इधर उधर दौड़ते भागते और चर्चा करते नेताओं के चलते सियासी पारा और भी बढ़ गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही तरफ से सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। दिग्गज नेता फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों ने बैठक में अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है।
वहीं इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की अपनी संभावनाओं को तलाश रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल और लोकसभा भंग करने की अनुशंसा की गई। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति मुर्मू से मिले और अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं इसी बीच इंडी गठबंधन के सभी दिग्गज नेता भी दिल्ली पहुंचे। फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलों का दौर शुरू हो गया। वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी को मात देने वाले किशोरी लाल शर्मा भी 10 जनपद पहुंचे और सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिले। इसी बीच इंडी गठबंधन के तमाम दूसरे नेता भी दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा स्वीकार किया और 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा कर दी। वहीं राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने का भी आग्रह किया। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। इसके बाद सरकार बनाने की संभावनाओं को लेकर एनडीए गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ एनडीए के तमाम नेता शामिल हुए और सभी ने प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के नाम पर सहमति जताई और अपना समर्थन पत्र सौंपा। Sir, how was the meeting? Are you pledging support, sir? How was the meeting? You're part of the NDA, sir. Sir, how was the meeting? How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों की बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, शरद पवार, एमके स्टालिन, संजय राउत और संजय सिंह के साथ साथ कई अन्य दल भी शामिल हुए। बैठक में गठबंधन की सरकार बनने पर चर्चा हुई। अब वो दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। टीम न्यूज स्टेट।